रात का समय था। एक खंडहर के अंदर एक स्त्री आग जलाकर मंत्र पढ़ रही थी। उसकी पहचान छिपी हुई थी। उसने अपना नकाब पहन रखा था। कमरे में धूल और मोमबत्ती की लपटें डुल रही थी। तभी वहां एक नकाबपोश व्यक्ति आ पहुंचा और उस स्त्री की ओर देखकर बोला, मुझे मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है जादूगरनी। जादूगर ने गुस्से से व्यक्ति से बोली, अपने चेहरे का नकाब हटा। नकाब नहीं हटा सकता। वैसे नकाब तो तूने भी लगा रखा है। जादूगरनी हंस पड़ी, मेरा नकाब लगाने के पीछे एक मकसद है। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे पहचाने, क्योंकि मैं दिन के समय मनुष्यों के बीच ही रहती हूँ और रात के समय शैतान की पूजा करके काले जादू की प्रक्रिया करती हूँ। क्या चाहता है? अब मेरा एक पुत्र है जो कि मानसिक रूप से सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो सही हो जाए। मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, मैं एक जादूगरनी हूँ। जानता हूँ, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि तू एक मनुष्य की बीमारी दूसरे मनुष्य में काले जादू की शक्तियों के जरिए स्थानांतरित कर सकती है। बहुत चालाक है। मैं समझ गई कि तू कौन है, परंतु कोई बात नहीं। जा, तेरा काम हो जाएगा। वो व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया। गांव का दबंग जमींदार बलदेव अपनी हवेली में बैठा भोजन कर रहा था। तभी उसके कानों में एक भिखारी की आवाज टकराई। दान करोगे मुझको तो ऊपर वाला देगा तुमको। दे दो 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 पैसे मुझको, ऊपर वाला तुमको देगा। दान करोगे मुझको तो। अरे मुझको बड़ी तेज से भूख लगी है। जो कुछ भी हो मेरे लिए जल्दी से बाहर लेकर आओ। दान करोगे तो ऊपर वाला तुमको खूब देगा। जल्दी से लेकर आओ। आवाज सुनकर जमींदार बलदेव क्रोधित हो गया। वो बाहर आकर गुस्से से बोला, अरे बड़ा आया, जल्दी से लेकर आ, जैसे कहीं का महाराज हो। आज तो मैं इस रतन की खबर लेकर ही रहूंगा। जब से भिखारी बना है इसने मेरे नाक में दम कर दिया है। दान करो, रुक जा। हवेली के बाहर फटे पुराने कपड़े पहने एक व्यक्ति खड़ा था। वो रतन था। रतन ने बलदेव को देखकर हंसते हुए कहा, अरे जमींदार, तुम तो गुस्सा हो गए। ऐसे गुस्सा करोगे तो बड़े आदमी नहीं कहलाओगे। ये सुनते ही जमींदार एक डंडा उठाकर बुरी तरह से रतन को पीटने लगा। रतन दर्द से तड़पने लगा। इधर रतन का छोटा भाई आदित्य अपनी पत्नी के साथ बैठा था। तभी कोई गांव का व्यक्ति दौड़ता हुआ आ पहुंचा। आदित्य, ओ आदित्य, अरे भैया आदित्य, जमींदार आज तुम्हारे बड़े भाई की जान ही ले लेगा। वो डंडे से बड़ी बेदर्दी से उनको मार लगा रहा है, जल्दी चलो। ये सुनकर आदित्य क्रोधित हो गया। उसकी पत्नी डर कर बोली, आदित्य, जो भी करना सोच समझ कर करना। जमींदार बलदेव एक दबंग व्यक्ति है। आदित्य गुस्से में बोला, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं उस जमींदार को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो व्यक्ति आदित्य को लेकर जमींदार बलदेव की हवेली के सामने पहुंच गया। बस करो बलदेव, बस। अब अगर मेरे भाई को तुमने हाथ भी लगाया, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये सुनकर बलदेव ने रतन को मारना छोड़ दिया और गुस्से में आदित्य से बोला, जबान संभाल कर। बलदेव नहीं, जमींदार बलदेव प्रताप सिंह कहो। तुम गांव की नजर में होगे जमींदार, लेकिन मेरे लिए तुम एक अत्याचारी हो, अत्याचारी। और मैं तुम्हें जमींदार हरगिज नहीं मानता। जमींदार बलदेव मूंछों पर ताव देते हुए रतन की ओर देखते हुए बोला, अच्छा पता है आदित्य, तेरा ये जो पागल भाई है ना, जब ये सही था तो ये भी ऐसी ही बातें किया करता था। परंतु देखो,
आज मेरी हवेली के सामने मंडराता रहता है, गांव में कटोरा लेकर भीख मांगता है। दान दे दो, दान दे दो। दिया मैंने दिया, देख घुमा घुमा के डंडे दिए आज इसको। रतन रोते हुए बोला, छोटे, इसने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा इसने मुझे, बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। जमींदार, आखिर तुमने इसको मारा क्यों? जमींदार बलदेव ने बिना अधिक कुछ बोले वहां से चला गया। आदित्य अपने बड़े भाई रतन को सहारे से घर लेकर आ गया। रतन के शरीर से खून बह रहा था। रतन की हालत को देखकर आदित्य की पत्नी आरती की आंखों से आंसू आ गए। हे भगवान, इतनी बेदर्दी से मारा है उस अत्याचारी बलदेव ने। आरती, आरती, अगर बड़े भैया की दिमागी हालत ठीक होती ना, कसम से कहता हूं मैं बलदेव का वो हाल करता कि वो अपने जीवन में कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता। रतन के शरीर से खून बह रहा था। हो, क्या हाल कर दिया है। बताओ भला, क्या कभी सोचा था कि मेरे भैया की ऐसी हालत हो जाएगी? मेरे भैया, जिनका गांव में सबसे अधिक मान सम्मान था, जिनका दबदबा जमींदार से ज्यादा था, आज उसी जमींदार ने मेरे भाई को कुत्ते की तरह पीटा। इस जमींदार की बोलती मेरे भैया को देखते ही बंद हो जाती थी। एक समय हुआ करता था जब मेरे भैया निकलते थे ना, तो आदित्य पुराने दिनों की यादों में खो गया। सुखिया चाचा अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी जमींदार बलदेव वहां आ पहुंचा। ए सुखिया चाचा! अरे ओ सुखिया चाचा, चलो भाई, अब अपना खेत छोड़ दो। बस 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 बस, छोड़ो, उठो 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 उठो। अरे पर क्यों जमींदार? क्योंकि अब से ये तुम्हारा खेत मेरा है। तुमने मुझसे जो कर्ज लिया था और भुगतान नहीं कर पाए, उसका क्या? बस मैंने उस पर ब्याज लगा दिया। अब मुझे कर्ज के रूप में तुम्हारा खेत चाहिए, समझे? अब क्या बात कर रहे हैं जमींदार जी, दया कीजिए। वर्षा नहीं हुई है, इसीलिए मैं अपना कर्ज नहीं चुका पाया। अगर आप मेरा खेत ही छीन लेंगे तो मेरे परिवार का क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे रहूंगा? तभी रतन वहां पहुंच गया। रतन ने अपनी जेब से कुछ मुद्राओं की पोटली निकाली और जमींदार के मुंह पर मार दी। ए जमींदार, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारा कर्ज ब्याज सहित चुका दिया जाएगा और सुखिया चाचा का खेत उनके पास ही रहेगा। जमींदार क्रोधित होकर बोला, अजय आ गया टांग अड़ाने। देख रतन, ऐसा है कि मेरे काम में फालतू की टांग मत अड़ाया कर। तुम चाहते हो कि तुम गरीबों को तंग करो और मैं खामोश रहूं? तो मेरी भी बात कान खोल के सुन लो जमींदार। आज के बाद अगर तुम कभी किसी गरीब को सताने की कोशिश करोगे या किसी किसान की जमीन छीनने की कोशिश करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? तभी आदित्य भी आ गया और जमींदार का मजाक उड़ाते हुए बोला, ओए मुच्छड़, ओए, सुन लिया तूने? बड़े भैया जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। चल, अरे देख क्या रहा है, निकल ले। निकल ले मुच्छड़, सबका समय आता है। ए रतन, याद रखना, मेरा भी समय आएगा। उस दिन ये गांव और ये लोग मेरे साथ होंगे। उस दिन मैं तुम्हें कुत्ते की तरह पीटूंगा और तू चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। आदित्य की आंखों में आंसू फिर उभर आए। उसने रतन की ओर देखा। अचानक रतन खून की उल्टी करके बेहोश हो गया। भैया, ओ भैया, भैया होश में आओ। रतन होश में नहीं आया। आदित्य घबरा गया और रतन को गोद में उठाकर वैद्य जी की झोपड़ी की ओर भागा। गांव के वैद्य रतन की शरीर की जांच पड़ताल करने लगे। क्या हुआ है भैया को वैद्य जी? इन्होंने खून की उल्टी की है और फिर उसके बाद बेहोश हो गए। दरअसल कुछ दिन पहले जमींदार ने भैया को डंडे से मारा था, तो क्या ये सब उसी की वजह से है? पता नहीं,
लेकिन इसकी हालत देखकर ऐसा ही लग रहा है। पर हाँ, मैं साफ तौर पर नहीं कह सकता कि यह पीटने के कारण है। रतन के शरीर में एक विचित्र रोग फैल गया है जो अचानक से पूरे शरीर में फैल गया है। आदित्य चौंक गया। क्या 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 मतलब है आपका? आखिर मेरे भैया को कौन सा रोग उनके शरीर में अचानक से फैल गया? क्या बात करते हैं वैद्य जी? सही बात कहता हूँ आदित्य। देखो, मैं एक वैद्य हूँ, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, पर तुम्हारे बड़े भैया की हालत देखकर मैं कहने पर मजबूर हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे बड़े भैया पर किसी ने बहुत भयानक काला जादू कर दिया। इस काले जादू की वजह से अचानक से रोग उनके शरीर में फैल गया और बस इसी रोग की वजह से खून की उल्टी हुई और वो बेहोश हो गए। बाकी देखो भाई, मैं बीमारियों का इलाज करता हूँ, काले जादू का इलाज मैं नहीं करता। अरे, तो फिर मैं भैया को कहाँ ले जाऊं? मैं अपने भैया को कैसे बचाऊंगा वैद्य जी? सुनो, इस जंगल में एक साधु महाराज बैठते हैं, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हें इन्हें जल्द से जल्द वहां ले जाना होगा, क्योंकि ये रोग उनके शरीर पर बड़ी तेजी से फैल रहा है। आदित्य तुरंत अपने भाई रतन को बैलगाड़ी पर बिठाकर जंगल की ओर रवाना हो गया। भैया रतन, बस हिम्मत रखना, मैं आपको बचा लूंगा, है ना? चलो 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 चलो। काफी देर के बाद आदित्य को जंगल में एक साधु महाराज बैठे हुए नजर आए। वो तुरंत अपने छोटे भाई रतन को बेहोशी की हालत में उठाकर साधु के पास बिठा और सारी घटना बताते हुए रोने लगा। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। मुझे पूरी घटना विस्तार से बताओ। साधु ने सारी घटना सुनने के बाद रतन को देखा और जैसे ही उसका हाथ स्पर्श किया, रतन होश में आ गया। भैया होश में आ गए, भैया होश में आ गए। महाराज आपने तो चमत्कार कर दिया। भैया कैसे हैं आप? भैया कुछ बोलो ना। बस 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 बस, ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपनी चमत्कारी शक्तियों से कुछ देर के लिए इसके रोग को शरीर में फैलने से रोका है, इसीलिए ये होश में आ गया है। परंतु अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से बिल्कुल सही हो जाए, तो तुम्हें सोने के कमल को तलाशना होगा। क्या बोल रहे हैं? सोने का कमल? जी हां, सोने का कमल तुम्हें इसी जंगल में तलाशना होगा। वो सोने का कमल एक सोने के तालाब के किनारे उगता है। कहते हैं उस तालाब में परियां स्नान करने के लिए आती हैं और परियां ही सोने के कमल की रक्षा करती हैं। अगर तुम उस सोने के कमल को लाने में कामयाब हो गए तो समझ लो कि तुम सच्चाई तक पहुंचने में सफल हो गए। मेरी बात को गौर से सुनो। कभी कभी देखने में हमें जो नजर आता है वो सच नहीं होता। क्या मतलब? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। जब सच को देख लोगे और सोने के कमल को हासिल कर लोगे, तब तुम्हें यह पहेली समझ में आ जाएगी। सोने के कमल की खासियत यह है कि अगर उसे किसी के भी शरीर पर स्पर्श किया जाए तो वो निरोगी और रोग से मुक्त हो जाता है। इसके ऊपर चाहे जितना भी खतरनाक काला जादू क्यों न किया गया हो, वो समाप्त हो जाता है। इसकी एक और विशेषता है, काला जादू समाप्त करने के बाद ये उसे भी समाप्त कर देता है जिसने काला जादू किया हो। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य अपने छोटे भाई रतन को लेकर घर लौट आया, मगर उसने साधु की घटना के बारे में अपनी पत्नी आरती को कुछ भी नहीं बताया और गहरी सोच में डूब गया। क्या हुआ जी? आप इतनी चुप क्यों हो? रतन भैया तो होश में आ गए ना? हाँ, कुछ नहीं। आपको पता है
आपके जाने के बाद गांव में चर्चा हो रही थी कि हमारे राज्य के राजा विक्रम का इकलौता पुत्र राजकुमार अशोक घोड़े से गिर गया है और पूरी तरह से घायल हो गया है। राज्य के बड़े से बड़े वैद्य ने कह दिया कि अब राजकुमार का बचना नामुमकिन है। इसीलिए राजा विक्रम ने ऐलान किया है कि जो भी विचित्र जंगल से सोने का कमल लेकर आएगा वो उसे आधा राज्य इनाम में देंगे। ये सुनकर आदित्य चौंक गया और अपने आप से बोला, राजा विक्रम को सोने के कमल के बारे में कैसे पता? आदित्य तुरंत साधु महाराज के पास गया और सारी घटना बताई। महाराज, ये कैसे संभव है कि राजा विक्रम को सोने के कमल के बारे में पता चल गया? उस सोने के कमल के बारे में केवल मैं ही नहीं जानता, और भी बहुत से लोग जानते हैं। हो सकता है कि महाराज को किसी और साधु या तांत्रिक से पता चल गया हो। आदित्य चुपचाप वहां से लौट आया। आदित्य सारी रात सोचता रहा और अगले दिन उसने ये फैसला किया कि वो सोने के कमल को हासिल करके ही रहेगा। आदित्य चुपचाप राजमहल की ओर चला गया। राज दरबार के अंदर राजा विक्रम उदास बैठे हुए थे। महाराज, सुना है आपका पुत्र घोड़े से गिरकर बुरी तरह बीमार पड़ गया और होश में नहीं आ रहा। आपने ऐलान किया है कि अगर कोई भी सोने का कमल लेकर आएगा तो आप उसे आधा राज्य इनाम में देंगे। हाँ हाँ, लेकिन अब तक कोई भी ऐसा वीर पुरुष नहीं आया जो इस काम को करने की हिम्मत जुटा सके। महाराज, मैं भी अपने भैया के लिए सोने के कमल की तलाश में कल जंगल जाने वाला था, लेकिन जब आपका ऐलान सुना तो मैं आपके पास भागा भागा आया। महाराज, जब सोने के कमल से मेरे भैया का इलाज संभव हो सकता है तो आपके पुत्र का भी इलाज संभव हो सकता है। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गए और गहरी नजरों से आदित्य को देखने लगे। हाँ, वाह, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे राज्य में इतने अच्छे लोग हैं। ठीक है, अगर तुम सोने का कमल लाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें आधा राज्य इनाम में दूंगा। महाराज, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए। मैं बस यही चाहता हूं कि आपका पुत्र और मेरे भैया सही हो जाएं, बस। अच्छा, मेरी आपसे बस एक विनती है। हाँ हाँ, बताओ, कैसी विनती? विनती ये है महाराज कि जब तक मैं ना लौटूं तब तक मेरे भैया की राजमहल में अच्छे से देखभाल की जाए, क्योंकि मेरे गांव का जमींदार बलदेव मेरे भैया से दुश्मनी रखता है। मुझे डर है कि मेरी गैर हाजिरी में वो उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। अभी कुछ दिन पहले ही उसने डंडे से बहुत पिटाई की थी। ओहो, चलो ठीक है, एक काम करो, तुम अपने भाई को राजमहल लेकर आओ। हम उसकी भी अपने बेटे की तरह सेवा करेंगे। जाओ, लेकर आओ। आदित्य तुरंत अपने घर पहुंचा और अपने बड़े भाई रतन को वहां से ले जाने की तैयारी करने लगा। कहाँ जा रहे हो? आदित्य ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया और मन ही मन कहा, अगर मैंने आरती को सोने के कमल के बारे में बता दिया तो वो चिंतित हो जाएगी और मुझे जाने नहीं देगी। इसीलिए मुझे किसी भी कीमत पर आरती को नहीं बताना है। आदित्य कुछ देर बाद आरती से बोला, अब वो क्या है कि बस एक नए वैद्य का पता चला है आरती, तो अपने बड़े भाई रतन को कुछ दिनों के लिए उस वैद्य के पास ले जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। बड़े अच्छे वैद्य हैं, वो बहुत पहुंचे हुए हैं। मैं भी दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना करती। आदित्य अपने बड़े भाई रतन को लेकर राजमहल चला गया और राजा विक्रम को सौंप दिया। सिपाहियों, रतन को उस कक्ष में ले जाओ जहां हमारा पुत्र अशोक लेटा हुआ है। इसकी भी वैसी ही सेवा करना जैसे मेरे पुत्र अशोक की हो रही है। ठीक है, ले जाओ। सैनिक तुरंत रतन को राजकुमार अशोक के कक्ष में ले गए और आदित्य घने जंगलों में निकल पड़ा। आधे दिन पैदल चलने के बाद आदित्य के पांव थक कर जवाब दे चुके थे। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया।
अरे रे 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 रे, हे भगवान, मैं जंगल का आधा हिस्सा पार कर चुका हूं और अब जंगल की गहराई में हूं। मुझे तो यहां दूर दूर तक तालाब का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। अरे रे रे रे। तभी अचानक आदित्य के ऊपर एक मैना पक्षी गिरी और बहुत दर्द से तड़पने लगी। अरे हे भगवान, इसका शरीर तो बुरी तरह से घायल है। बाप रे बाप, ऐसा लगता है जैसे इसके शरीर को किसी शिकारी का तीर भेद कर चला गया हो। अरे रे रे रे। अगले ही पल मैना पक्षी मनुष्य की आवाज में बोली, मनुष्य, मुझे क्या देख रहा है? मैं एक जादुई मैना पक्षी हूँ। मेरी सहायता कर, मैं दर्द से तड़प रही हूँ। हाँ हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? ये घना जंगल है, यहाँ जड़ी बूटियां कहाँ से लाऊंगा? मेरी बात ध्यान से सुन। मैं एक जादुई मैना पक्षी हूँ। अगर तू अपने शरीर का रक्त मुझे पिलाएगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। जो भी फैसला लेना है जल्दी ले, दर्द से मेरी जान निकली जा रही है। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत एक झाड़ी से एक नुकीला कांटा निकाला और अपने हाथ में चुबो लिया। उसके शरीर से खून टपकने लगा और मैना पक्षी उसे पीने लगी। मगर अगले ही पल मैना पक्षी रंगे बिरंगे किरणों से एक सुंदर परी में प्रकट हो गई। आदित्य उस सुंदर परी को देखकर चौंक गया। मुझे इस तरह से मत देख मानव, ये तेरी एक परीक्षा थी जिसमें तू सफल हो गया। बता, यहाँ किस लिए आया है? आदित्य ने सारी घटना बताई। तो तुझे सोने के तालाब का जादुई कमल चाहिए? हाँ हाँ हाँ, मुझे चाहिए। मैं उसी जादुई सोने के कमल की रक्षक हूँ। मेरा हाथ पकड़। जैसे ही आदित्य ने परी का हाथ पकड़ा, अगले ही पल वह स्वयं को परी के साथ एक सोने के तालाब में पाया, जहाँ एक जादुई सोने का कमल खिला हुआ था। जा, उस कमल के फूल को तोड़ ले जा, परंतु याद रखना, वो कमल का फूल तुझसे एक बात करेगा। जो भी वो कहेगा तुझे मानना होगा। आदित्य तुरंत सोने के कमल के पास गया और उसे तोड़ने ही वाला था कि तभी सोने का कमल बोल उठा। मैं किसी भी रोगी को रोग मुक्त कर सकता हूँ, किसी भी काले जादू को समाप्त कर सकता हूँ और किसी भी श्राप को दूर कर सकता हूँ, परंतु केवल एक ही व्यक्ति के लिए। ये सुनकर आदित्य चौंक पड़ा। हाँ, ये क्या? मुझे तो ये कमल का फूल राजा विक्रम के पुत्र और अपने बड़े भाई 2 लोगों के लिए चाहिए। देखो, जो भी हो, फैसला तुम्हें लेना है। तुम किसे स्वस्थ करना चाहते हो, अपने बड़े भाई को या फिर अपने राज्य के राजकुमार को? याद रखना, अगर तुम्हारे भाई के ऊपर काला जादू है तो काला जादू करने वाला भी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा बड़ा भाई रतन स्वस्थ हो जाएगा। और अगर राजकुमार को कोई रोग या विचित्र बीमारी है तो वो स्वस्थ हो जाएगा। आदित्य तुरंत सोने का कमल तोड़कर राजमहल पहुंचा। महाराज, महाराज, ये देखिए, ये रहा जादुई सोने का कमल। राजा विक्रम सोने के कमल को देखकर प्रसन्न हो गए। चलो चलो जल्दी करो, तुम्हारे बड़े भाई और मेरे पुत्र कक्ष में हैं। आदित्य राजा विक्रम के साथ कक्ष में पहुंचा। वहां उसके बड़े भाई रतन और राजकुमार अशोक लेटे हुए थे। जल्दी से अपने भाई को ठीक करो, फिर मेरे पुत्र को भी स्वस्थ कर दो। महाराज, ये जादुई सोने का कमल, ये केवल किसी एक को ही स्वस्थ कर सकता है। मैं बड़ी दुविधा में हूं, अपने भाई को ठीक करूं या आपके राजकुमार को? राजा विक्रम ये सुनकर चौंक गए। ओ बेटा, मेरे पुत्र के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि मेरे लिए मेरे पुत्र को ठीक करो। तभी जादुई कमल से आवाज आई।
राजकुमार को स्वस्थ करने से पहले सोच लेना। आज तुम्हारे बड़े भाई की हालत जो कुछ भी है वो राजा विक्रम की वजह से है। आदित्य ये सुनकर स्तब्ध रह गया। ये क्या बकवास है, ये फालतू की बात है। अचानक रंगे बिरंगे किरणों से वहां परी प्रकट हुई, जिसने आदित्य को तालाब तक पहुंचाया था। मैं इस कमल की रक्षक हूँ। ये जो कुछ भी कह रहा है सत्य है। तूने अपने पुत्र की बीमारी का काला जादू करके स्थानांतरण किया था और वो बीमारी आदित्य के बड़े भाई रतन पर आ गई। राजा विक्रम ये सुनकर टूट गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, ये सच है। मैं अपने पुत्र की बीमारी को लेकर जादूगरनी के पास गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका स्थानांतरण आदित्य के भाई पर जाएगा। भाग्य का खेल देखो, तुम्हारा पुत्र स्वस्थ हुआ, परंतु घोड़े से गिरकर फिर घायल हो गया, क्योंकि दूसरे को कष्ट देकर भाग्य नहीं बदला जा सकता। केवल दूसरों का भला करके और उनकी प्रार्थनाएं पाकर ही भाग्य बदला जा सकता है। आदित्य की आंखें नम हो गई। मैं सोचता था कि मेरे भाई की हालत गांव के जमींदार बलदेव की वजह से हुई है, पर असली कारण महाराज निकले। अब फैसला तुम्हें करना है, राजकुमार अशोक या तुम्हारा भाई रतन। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। महाराज ने जो कुछ भी किया अपने पुत्र के लिए किया। मेरा भाई तो हाल ही में बीमार हुआ है, पर महाराज का पुत्र तो जन्म से ही पीड़ित रहा है, इसीलिए मैं राजकुमार को स्वस्थ करूंगा। हाँ। तभी जादुई कमल से फिर आवाज आई। ये एक परीक्षा थी, तुम सफल हुए। अब तुम दोनों को स्वस्थ कर सकते हो। आदित्य प्रसन्न हो उठा। उसने पहले अशोक को कमल का स्पर्श दिया। राजकुमार तुरंत स्वस्थ हो गया। हाँ, हाँ, पिताजी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कभी बीमार ही नहीं था। मैं ठीक हो गया हूँ। इसके बाद आदित्य ने अपने भाई रतन को कमल का स्पर्श दिया। रतन ने भी आंखें खोल दी। मैं यहाँ कैसे आया और ये सब क्या हो रहा है? अचानक रंगी बिरंगी रोशनी से एक स्त्री प्रकट हुई। आदित्य चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मेरी पत्नी आरती हो। तुम्हारी पत्नी? मूर्ख, मैं जादूगरनी हूँ। हाँ, मैं इस आवाज को पहचानता हूँ। यही आवाज मैंने सुनी थी जब नकाब लगाकर जादूगरनी के पास गया था। बिल्कुल सही। मैंने तुम्हारे भाई को रास्ते से हटाने के लिए ये सब किया। राज्य के उत्तराधिकारी की बीमारी मैंने तुम्हारे भाई पर डाल दी और सारा शक गांव के जमींदार बलदेव पर मोड़ दिया। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। ओ, तो तुम जादूगरनी हो। हाँ, हम जादूगरनियां हजारों वर्षों तक जीवित रहती है। अच्छे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुम्हारा भाई भी बहुत अच्छा था, इसीलिए मैंने उसे निशाना बनाया। लेकिन अब तुम्हारा अंत निश्चित है। सोने का कमल न केवल काले जादू को समाप्त करता है, बल्कि जादू करने वाले को भी नष्ट कर देता है। अगले ही पल आरती के शरीर में आग लग गई और वो चीखते हुए राख बनकर मिट गई। हाँ, साधु महाराज सही कह रहे थे। कभी कभी हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता। राजा विक्रम ने आदित्य को बहुत सारा इनाम दिया। महाराज, मेरी एक और विनती है। हमारे गांव का जमींदार बलदेव लोगों को बहुत सताता है। कृपया उसका न्याय कीजिए, उसे बंदी बना लीजिए। अवश्य। सैनिकों, जाओ, बलदेव को तुरंत बंदी बनाकर हमारे सामने लाओ। जाओ। सैनिकों ने बलदेव को बंदी बना लिया और उसे कारागार में डाल दिया। आदित्य अपने भाई रतन के साथ गांव लौट गया।